प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। बॉडी पेन और कफ है मेरा, और प्रभु सहायता करने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को देखकर बहुत आनंद होता है। प्रभु का वचन को सीखने के लिए, संगति करने के लिए हमें यहाँ जमा हुआ है, और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मेरी आवाज सबके पास बहुत बराबर पहुंच रहा है ना? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हम सबों पर बने रहे। हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें कोविड केसेस बढ़ रहा है जोधपुर में, केसेस से ऊपर हो गए डेली, तो बहुत सारे केसेस है। अभी कवर मिला, पास्टर स्टीफन का मौसा जी का मृत्यु हो गया कोविड से, और उनके अलका पास्टर स्टीफन का वाइफ का छोटी बहन का हस्बैंड और उनका पिताजी उदयपुर में है, दोनों कोविड पॉजिटिव आज हुआ है। तो प्रार्थना करें प्रभु हर एक को संभालने पाए, हर एक के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग परिवार के विषय में हमें देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने सेवकाई के विषय में देखा था। आज हम परिवार के विषय में प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 30 पद कोई भी ऊंचे स्वर से पढ़ सकते हैं। पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 30 पद। सामुएल 2:30। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। पहला सामुएल पहला अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक आप 2 परिवारों को देख सकता है। 2 परिवार, एक पहला सामुएल 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक 2 अलग अलग परिवारों को आप देख सकते हैं। एक है याजक एली की परिवार, और दूसरा है एल्काना का परिवार। पहला परिवार किसका परिवार है? प्रभु के मंदिर में सेवा करने वाले याजक एली का परिवार। दूसरा कौन है? कौन सा परिवार है? एल्काना का परिवार। आमीन। पहले 5 पद में ये दोनों परिवारों के बारे में आमीन हमें देखने को मिलता है। और एली की परिवार के विषय में हम देखेंगे तो ये दोनों 5 अध्यायों में हम देख सकते हैं एली की पापों के बारे में बताया है, एली की बच्चों के पापों के बारे में बताया गया है, और उनके ऊपर परमेश्वर का जो न्याय आया, दंड आया, उसके बारे में हम देख सकते हैं। और 6वीं बात, 4th बात, जो परमेश्वर की योजना है उसको भी हम इन 5 अध्याय में हम देख सकते हैं। सबसे पहले एली की पाप क्या था? 2 अध्याय का 29 पद देखिए, 2 अध्याय का 29वां पद देखिए। एली की पाप क्या था? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा के मोटे हो जाओ? यहाँ सबसे पहले एली की पाप के बारे में बताया गया है कि आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने एली ने क्या किया है? अपने पुत्रों का परमेश्वर से अधिक आदर करता है। एली के पाप क्या है? एली का पाप क्या है? अपने पुत्रों को परमेश्वर से अधिक आदर करता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है, प्रतिफल है ना? प्रभु के वचन में हमें बच्चे परमेश्वर का आशीष है करके हम बताते हैं। लेकिन यहाँ
एली का पाप के बारे में जब बताता है तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि एली क्या किया, परमेश्वर से ज्यादा आदर किसको दिया, अपनी बच्चों को देता है। नंबर 1 पहला पाप क्या है, ऑनर हिज चिल्ड्रन मोर देन गॉड, परमेश्वर से ज्यादा उनके बच्चों को आदर किया। दूसरा पाप क्या है, 3:13 देखिए, 3:13, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। दूसरा पाप एली के क्या है, गलती कर रहा है, परमेश्वर के सामने पाप कर रहा है, ये देखकर भी एली ने अपने बच्चों को रोका नहीं। एली ने क्या नहीं किया, अपने बच्चों को डांटा नहीं। He did not rebuke his children. बच्चे लोग या लड़के उनके 2 लड़कों के बारे में हम जानते हैं, और क्या दोनों पुत्र क्या कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ उनका जीवन था। परमेश्वर के मंदिर में और सेवकाई में वे दोनों हमें बिल्कुल अपवित्र कामों में लिप्त थे, अशुद्ध कामों में लिप्त थे। एली को परमेश्वर ने बताया, एली को मालूम था, फिर भी एली ने क्या नहीं किया, उन्हें रोका नहीं। देखिए, हमारे बच्चे गलती करता है, गलती कर सकता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब मालूम होता है वो गलती कर रहा है, उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। लेकिन एली जानबूझकर क्या नहीं कर रहा है, अपने पुत्रों को रोका नहीं, उन्हें डांटा नहीं, उनको बताया नहीं ये आमीन परमेश्वर के नजर में गलत है करके। और तीसरा जो पाप एली का, 3:18 देखिए, 3:18 में, तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। तीसरा जो पाप है, even after knowing about judgment, एली did not repent. परमेश्वर ने कहा कि एली और उनके घराने के ऊपर न्याय आने वाला है, दंड आने वाला है, वो जानकर भी एली मन फिरा नहीं, बस कहा जो परमेश्वर चाहता है वो करे, है ना। परमेश्वर का वचन के सामने, जो वचन परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा एली को बताया है, उस वचन के सामने एली ने एली नम्रता के साथ मन फिराया नहीं। तीसरा उनका पाप था, परमेश्वर का न्याय के बारे में सुनने के बाद, परमेश्वर के वचन के बारे में सुनने के बाद क्या नहीं किया, मन फिराया नहीं। देखिए, परमेश्वर हमें मन फिरने का समय देता है। हर एक को परमेश्वर क्या करता है, हमें पर्याप्त समय देता है मन फिरने के लिए। यदि हमें प्रभु के आत्मा जब हमसे बातें करता है, प्रभु का वचन जब हमसे बातें करता है, यदि हम मन फिरते हैं, परमेश्वर, जैसे हमने आज गीत गाया, परमेश्वर करुणामय है, दया दिखाने वाला है, हम सचमुच में मन फिर कर हमारे पापों को छोड़ेंगे तो परमेश्वर का क्या करेंगे, हमें क्षमा कर हमारे ऊपर आशीष को उंडे लेंगे। लेकिन एली यदि भी परमेश्वर के न्याय के बारे में सुना, लेकिन क्या नहीं किया, मन फिराया नहीं। पहला पाप, अपने पुत्रों से अधिक आदर, परमेश्वर से अधिक आदर अपने पुत्रों को दिया। दूसरी बात, दोनों पुत्र गलत काम कर रहा है, ये जानकर भी उन्हें रोका नहीं, उनको डांटा नहीं। तीसरी बात, परमेश्वर के न्याय के बारे में वचन पहुंचने के बाद भी परमेश्वर के वचन के सामने नम्रता के साथ मन फिराया नहीं। एली के पापों को देखिए, उनके बच्चों के पापों के बारे में आप देख सकते हैं 2:12 में देखिए, 2 अध्याय के 12 में आप देख सकते हैं। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। 2:17 में देखिए, इसलिए उन जवानों का पाप
यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे हाँ, ठीक है। और 2:13 से 16 तक देखिए, परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं था। 2:26 में देखिए, 3:13 में देखिए आप इन आयतों में आप देख सकते हैं एली की बच्चों के पापों के बारे में, और परमेश्वर उनके ऊपर न्याय की घोषणा करता है, जैसे हमने 1 शमूएल 2:30 में पढ़ा, और 2:30 में, 2:32 में, 2:34 में, 3:14 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। इनके पापों के कारण उनको मन फुरने के लिए अवसर देता है, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाता है, न्याय के बारे में बताता है। लेकिन क्या हुआ? आमीन, वो कभी मन फिरा नहीं, अपने पाप में ही बढ़ते गया, अपने पाप में ही जीवन जिया। परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचने के बाद भी आमीन कोई परिवर्तन उनके जीवन में आया नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ? आगे हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में आप आते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि युद्ध हुआ, और युद्ध के समय में फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध में क्या हुआ? दोनों बेटे मारे गए, और एक ही दिन में दोनों बेटे मारे गए। और एली की मृत्यु भी क्या हुआ वहां होते हुए हम देख सकते हैं, 12%। लेकिन परमेश्वर जहां एली और उनका परिवार फेल हुआ, परमेश्वर बड़े उद्देश्य के साथ एली और उनके परिवार को चुना था, परमेश्वर के भवन में सेवा दिया है, और परमेश्वर की सेवकाई में उनका स्थान हमें वो परिवार एली और उनके परिवार करता था। लेकिन जहां एली और उनका परिवार फेल हुआ, वहां परमेश्वर क्या करता है? दूसरे एक व्यक्ति को और एक परिवार को खड़ा करता है। 2:35 में आइए, 2:35। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। लेकिन देखो, जहां एली और उनके परिवार फेल हुआ है, वहां परमेश्वर दूसरा एक परिवार को चुनता है, एल्काना के परिवार को चुनता है, और परमेश्वर कहते हैं मैं उनके परिवार को उनका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। हमें देखिए, हमें परमेश्वर जहां देखिए, प्रभु की सेवा रुकते नहीं। प्रभु जब हमें बुलाता है, जब हमें सेवा देता है, हमें दर्शन देता है, हमें सेवकाई में नियुक्त करता है, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये कभी नहीं सोचना प्रभु की सेवा वहां खत्म हो जाएगा, प्रभु की सेवकाई वहां हमें रुक जाएगा। नहीं, हमें प्रभु क्या करता है? दूसरों को खड़ा करता है। हमें जहां एली और उनके परिवार फेल हुआ, जहां आमेन प्रभु की सेवा को अगले स्तर तक इस्राएल में ले जाने के जिम्मेदारी एली और उनके परिवार को परमेश्वर ने दिया था, बड़ी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने एली और उनके परिवार को चुना था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम करते हुए आमेन वे लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर नहीं पाया। आमेन, वहां परमेश्वर दूसरा एक व्यक्ति और उनके परिवार को चुनता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और शमूएल का परिवार, एल्काना का परिवार को परमेश्वर चुनता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्यों परमेश्वर आमेन शमूएल की परिवार को चुना? क्यों परमेश्वर शमूएल को चुना? उसका पहला कारण पहला अध्याय का 10 पद में है। पहला अध्याय का 10 पद में, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, देखो किसके विषय में है? शमूएल की मादा जी के विषय में, मादा हन्ना का विषय में लिखा है। क्यों परमेश्वर शमूएल को चुना? क्यों परमेश्वर शमूएल के परिवार को चुना? हमें जहां एली पराजित हुआ, वहां परमेश्वर शमूएल और उनके घराने को क्यों चुना? उसका पहला कारण है
That family had a prayerful mother. Amen. उस परिवार में प्रार्थना करने वाला एक माता जी थी. Amen. Praise the Lord. यदि परिवार में प्रार्थना करने वाले हैं, Amen. Praise the Lord. यदि परिवार में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने वाले, प्रार्थना में Amen. Praise समय बिताने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रार्थना करने वाले परिवार में हैं, वो परिवार आशीषित होंगे. वो परिवार प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे. उस परिवार प्रभु के दर्शनों को पूरा करेंगे. उस परिवार को प्रभु परमेश्वर संभाल करेगा. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. जहां एली और उनका परिवार फेल हुआ, वहां परमेश्वर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड ये शमूएल और उनके घराने को चुना और कहा तेरे घर को मैं बसाऊंगा. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. अभिषेक करूंगा, क्योंकि वो परिवार में कौन था? प्रार्थना करने वाले मादा. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. तो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. तो जितने भी मादा जी है, मादाएं हैं आज, आमीन, आप समझिए. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. इससे मेरे नहीं पिताजी का कोई रोल नहीं है, उसके और मैं आऊंगा. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. आपका परिवार के प्रति कितना जिम्मेदारी है. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. हमें परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. यदि भी परिवार का मुखिया पिता है या पति है, लेकिन हमें प्रेज़ द लॉर्ड आत्मिक बातों में हमें परिवार के मादा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड तो एक मुख्य स्थान भी है. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. यदि परिवार में प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले मादाएं हमें प्रेज़ द लॉर्ड परिवार में हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारी परिवार बिगड़ नहीं जाएंगे, हमारे परिवार हमें नाश नहीं होंगे, परंतु हमारे परिवार आशीषित रहेंगे. हालेलुया. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. शमूएल की घराने को, शमूएल को प्रभु परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि प्रार्थना करने वाला मादा आमीन हन्ना. आमीन प्रेज़. प्रभु के नाम की स्तुति हो. आमीन. वो कैसे प्रार्थना कर रही थी? आमीन. मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलक विलक कर रोने लगी. देखिए कैसे प्रार्थना करता है. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. क्या हम आमीन प्रभु की उपस्थिति में ऐसा प्रार्थना करते हैं? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. कभी कभी प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं हम लोग और हम सोचते हैं हमने आधा घंटा प्रार्थना कर लिया, लेकिन प्रार्थना के बाद आमीन बोलने के बाद घड़ी देखते तो हो गया 15 मिनट ही हुआ है, 10 मिनट ही हुआ है. हमें लगता है क्या किया हमने? आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना की. ऐसा अनुभव हुआ है कि मुझे कई बार लगा प्रार्थना करते मुझे लगता है यार बहुत टाइम प्रार्थना किया है, लेकिन घड़ी देखते हो तो बस 15 मिनट 20 मिनट हुआ. हमें 10 मिनट प्रार्थना करने के लिए हम बैठते हैं और 10 मिनट की प्रार्थना के बाद हमें लगता है हमें घंटों तक प्रार्थना किया. प्रार्थना करने वाले मादा जिस परिवार में हैं, वो परिवार आशीषित होंगे. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. बहनों, आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चों के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, जो आंसू आप बहाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं. प्रभु परमेश्वर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आपकी प्रार्थना, आपकी आंसुओं को कुप्पी में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड रखा है. हालेलुया. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है. आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. इन दिनों में कलीसियाओं में ऐसी प्रार्थना करने वाले मादाएं बहनें खड़े होने पाए. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. परिवार में बच्चों को सिखाने के लिए हमें महिलाएं या मादाएं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. यदि आप हमें प्रेज़ द लॉर्ड यदि पहला तिमोथी लगता है, पहला तिमोथी की किताब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टाइटस, तिमोथी नहीं, तीतोस की पत्री दूसरा अध्याय का पहला पद. तीतोस की आप देखिए, महिलाएं मादाओं का जिम्मेदारियों के बारे में वहां पौलुस बताते हैं. पहला तिमोथी टाइटस तीतुस की दूसरा अध्याय पहला पद. हाँ. पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है. जी. अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास. बुढ़े यहाँ तो बुढ़े पुरुष लिखा है. इसका मतलब है बुढ़े नहीं, मतलब
बुढ़े हैं, चल नहीं सकते, उनके बारे में नहीं है। मतलब बुजुर्ग जो घर के मुख्य हैं, घर का जो बुजुर्ग है उनके विषय में, बुजुर्ग है, ठीक है नहीं। हाँ, क्या लिखा, क्या करना है उनको? बूढ़े पुरुष सचेत और सचेत, गंभीर और हाँ, संयत हो। कैसे होना है? गंभीर होना, सचेत होना है। गंभीर होना है मतलब नहीं हंसना नहीं कभी, ये नहीं है। हमें सचेत होना है, हमें। आज की समस्या क्या है? किसी को भी क्या नहीं है, सचेत सुबोधम। हमें മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയാമോ? जो मेरे ख्याल से आर्मी नंबर दिख नहीं रहा है, इसलिए शायद ജോയൽ ബാദിരി സാബ് आप बता कर देना। हमें സുബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, हमें പ്രൊഫസറോ ഇന്ന് ആർക്കൊക്കെ സുബോധമില്ല, हमें പ്രൊഫസറോ. പത്രോസ് ജയിലിലായിരുന്നു, സ്വർഗദൂതൻ പത്രോസിനെ ജയിലിൽ വെളിയിലിറക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ജയിലിന് വെളിയിലെത്തിയ ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസിന് സുബോധം വന്നു. ആദ്യത്തെ പോപ്പിന് പോലെ സുബോധം ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സുബോധം വന്നു. तो कौन सचेत होना है घर में? बुजुर्ग, घर के पुरुषों को सचेत होना है? और तीसरा पद, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। हाँ, वे दोष लगाने वाली, मतलब घर के माताओं के बारे में, घर के माताएं कैसे होना है, कैसे होना है? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हाँ, कैसे कैसे? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। क्या सिखाना है, किसको सिखाना है? लिखा है किसको सिखाना है? ताकि 4 पद में, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। ताकि बुजुर्ग स्त्रियां क्या करना है? जवान स्त्रियों को, यानी अपनी बेटियों को, घर के बेटियों को क्या करना है? चेतावनी देते रहे कि क्या करना है? कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। रुको। तो जवान स्त्रियों को पतियों और बच्चों से प्रीति रखने के लिए किसको सिखाना है? सब खामोश हो गए। घर की माताएं, घर की माताएं, प्रभु का वचन का तो आपका बाइबल में ऐसे लिखा है, सही है ना? मतलब घर में पति की आदर नहीं करता है, पति से प्रीति नहीं देखता है, बच्चों की बातें देखता नहीं है, इसका मतलब क्या किया? माता जी या घर के बुजुर्ग स्त्रियां उन जवान स्त्रियों को सिखाया नहीं। बेथेल यूनाइटेड को कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कोई, सब हमारे बॉयज है, हमारे ना बेथेल यूनाइटेड, है कि नहीं? देखो क्या सिखाना है? नहीं तो पति के घर में जाकर पति का समस्या हो, पति का समस्या हो, हम बोल सकते हैं बाद में जो भी है, लेकिन घर में जो बातें तो जवान स्त्रियों को घर में सिखाने का कार्य किसका है? अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो 10वीं में पढ़ रही है, वो 5th में पढ़ रही है, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। अभी से धीरे धीरे सिखाओ ताकि शादी के बाद हमें क्या हो जाए? परमेश्वर का वचन के अनुसार घर में हमें करो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और कैसे होना है? और संयमी, हाँ, संयमी बना, और पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली। हाँ, घर का कारोबार करना, घर का काम किसको करना है? इसका मतलब नहीं पति कुछ भी हाथ नहीं बढ़ाना, ये नहीं है, ये नहीं है। घर का काम करने वाला, घर में कितना कितना काम है। यदि एक ही जगह पर ऐसा काम है जहां कभी खत्म नहीं है, तो घर कहाँ का काम है? घर का काम है। और हमें कभी लगता नहीं है कि घर में कुछ काम हुआ है,
अरे रोटी बनाया, एक सब्जी बनाया, और हमें लगता है यार इसमें क्या 15 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटा में हो गया काम। लेकिन काम करने वालों को मालूम है घर में कितना काम होता है ना। ये घर का काम सिखाना किसका है? मादाए जवान स्त्रियों को क्या करना है? हाँ, घर का काम कराना सिखाना है। झाड़ू पोछा से शुरू करो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मछली बजाना सिखाओ, ये सारे काम प्रभु का वचन में बताता है। ये हमें प्रेज़ द लॉर्ड है। शादी होने के बाद मैंने देखा है कि चाय बनाना भी नहीं आता। ये मैं मुझे आपको मैं आप लोग को शायद मालूम होगा, हमें मुझे बताने की जरूरत है कि प्रभु का वचन कैसे सिखाता है हमें। मसीही परिवार, प्रभु का वचन हमें सब कुछ सिखाता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि घर की माता जी जवान स्त्रियों को बहुत अच्छा से सीख कर भेजेंगे तो फिर सासू माँ को सिखाने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। माता जी डांटे कुछ भी करे, बेटियां हमें ज्यादा फील नहीं करता है। लेकिन सासू माँ एक शब्द भी बोले, बोलने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा देके तो ही उसका सब मतलब निकाल देते हैं। तो सारे काम आमीन प्रभु का वचन कहता है किससे क्या करना है। संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली। आज बहुत बड़ा घटना होगा हमारे घर में, सच बोल रहा हूं। 5:30 बजे एक परिवार आया, वो हमारे है ना, बोला मुझसे एक किताब लेना चाहता था। आया पति पत्नी और बेटा, दो बेटा, एक बेटा को लेके आया बाइक में। बेटा चाय पिया, नाश्ता किया, और दोनों के बीच में कुछ समस्या था। दोनों एक दूसरे के बारे में बोलने लगा। 10 मिनट के अंदर पत्नी उड़कर बच्चे के साथ चले गई, पैदल चले गई, है ना। आज देखा आज अभी हुआ, 1-1.5 घंटे के पहले हमारे घर में हुआ घटना है। मेरा पत्नी घर में है, मतलब मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा, है ना। दूसरा एक परिवार, यहाँ भी सच है, वो दोनों प्रभु में है, मतलब विश्वासी है दोनों। लेकिन उनके बीच में पत्नी बोलती है मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम्हारे शहर में रहूंगा, तुम आकर मेरे शहर में रहो, जोधपुर में रहो, इधर रहो, ये करो, ऐसे। पति बोलते हैं मैं कैसे रह सकता हूँ। देखो, ये माताओं को सिखाना है कि जवान बेटियों को, है ना, कैसे करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सही में हमें अधीन, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और तो ये सिखाना है, ये सिखाने की बात है। बेटों को भी सिखाना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी नहीं सोचिए हमें हमारे बच्चे अपने आप सीखेंगे। हमारे बच्चे क्या नहीं सीखेंगे, अपने आप नहीं सीखेंगे। पिता की जिम्मेदारी है बेटों को सिखाए। आमीन। तो उसके लिए इसलिए बोला है कि पुरुष कैसे हो, सचेत हो। यदि पुरुष को ही सचेत नहीं है, सुबोध इलाता पुरुष नारंगिल बिनंगना പഠിപ്പിക്കുന്നത്। आमीन। इसलिए पौलुस പറയുന്നത് പുരുഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, സുബോധമുള്ളവനായിരിക്കണം। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने बोला प्रेरितों का काम 12 अध्याय के 11 पद में लिखा है, पतरस को क्या है, आमीन आमीन, सचेत आ गया। अब पढ़िए, मैंने आयत नहीं बोला था इसलिए वो आयत पढ़िए, 12 का 11, प्रेरितों का 12 के 11। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, हाँ भैया, अभी तक क्या नहीं था। पतरस भी यदि पोप का बात ऐसा है, यदि पादरी की बात ऐसा है, तो फिर कलीसिया वाला की बात क्या बोल। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमें कैसे जीना है, सचेत होकर हमें जीना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमें याद रखना है हर समय, मैं एक प्रभु का दास हूं, मैं एक प्रभु का बेटा हूं, मैं एक परमेश्वर का बेटी हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। घर में हमें प्रेज़ द लॉर्ड कितना भी हमें गरम बात हो, तो मुझे और आपको हमेशा याद रखना है, हमें सचेत रहना है
मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। ऐसा कोई गलत शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना है। इसको बोलते हैं सचेत होकर रहना है। किस बात की सचेत आप चाहिए? ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ദൈവ മക്കളാണെന്നുള്ള सुबोधम। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया, आमेन। प्रभु चाहता है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सुबोध। आगे वापस आते हैं कि तो परमेश्वर ये शमूएल और उनके परिवार को क्यों चुना? नंबर 1 रीजन, बिकॉज दैट फैमिली हैड ए प्रेयरफुल मदर। आमेन। क्योंकि उस परिवार में कौन था? प्रार्थना करने वाले माता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रार्थना करने वाले लोग हमारे कलीसिया में उठ रहे हैं। आमेन। आपको कलीसिया में आने की जरूरत नहीं हर दिन प्रार्थना करने के लिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज से आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे कलीसिया में हमें प्रेयर शुरू किया मैंने। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कैसे 15 मिनट हमें प्रार्थना सबको करना है, अधिकतर लोगों को। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 15 मिनट आप अपने घर में क्या करो? 15 मिनट प्रार्थना करो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमें 20-25 लोग 15-15 मिनट डेली प्रेयर करेंगे तो कितना घंटा का प्रेयर हो गया? परिवारों का नाम लेकर कलीसिया में आने वाला हर एक का नाम मैं भेज कर दिया, सबको दिया। जो हमें जो प्रार्थना करें उनको बोला ये नाम लेकर प्रार्थना कर। हमें परिवार में प्रार्थना करने वाला जब उठते हैं, उस परिवार का माहौल, उस परिवार का स्थिति बदल जाता है। हमें हन्ना के लिए एक प्रतियोगिता हमें लिखा है पहला अध्याय में, यदि पढ़ेंगे तो हमें हन्ना के खिलाफ काम करने वाला है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है कि हमें प्रेज़ द लॉर्ड 6 पद में परंतु उसके साथ इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़कर कुढ़ाती रहती थी। चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। चिढ़ाने वाले होंगे, कुढ़ाने वाले होंगे, कभी सास होगा, कभी ननंद होगा, या और कोई हो सकता है, पति हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले हैं तो प्रभु के उपस्थिति में आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, घुटना टेकेंगे। प्रभु परमेश्वर आपकी आंसुओं को, आपकी स्थितियों को बदल जाएंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन चाहिए? कौन चाहिए? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले लोग हमें परिवार में खड़े होने पाए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, आमेन, 1:21 पढ़िए। आमेन, पहला शमूएल पहला अध्याय के 21। क्यों परमेश्वर शमूएल और उनके घराने को चुना? 1:21। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, एक साथ आराधना करने वाला परिवार था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करने के लिए कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? बच्चों को घर में बिठाकर या पत्नी को घर में बिठाकर नहीं, पूरे परिवार एक साथ परमेश्वर के भवन में जाता था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। जो परिवार एक साथ आराधना करते हैं, आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परिवार आशीषित होंगे। वो परिवार प्रभु की बातों में, आत्मिक जीवन में, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने आमेन शमूएल और उनके परिवार को क्यों चुना? लिखा है आमेन, पूरे परिवार एक साथ आराधना करने वाले। जब मैं और आप आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, मीटिंग में बैठते हैं, जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने का एक आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, इंटरेस्ट हमारे बच्चों के अंदर भी डालना चाहिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमें परमेश्वर ने ये शमूएल उनके परिवार को इसलिए चुना क्योंकि वो परिवार एक साथ आराधना करने वाला परिवार। तीसरा कारण, पहला अध्याय का 4 पद। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तो वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। 5 और 8 की पढ़िए। परंतु
हन्ना को वो दूल्हा दान किया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। 8 पदवी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? Amen. That family had a loving husband. उस परिवार में कौन था? प्रेम करने वाला पति था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस परिवार में प्रार्थना करने वाली माता जी थे। उस परिवार एक साथ मिलकर आराधना करने वाला परिवार था। तीसरी बात, आमेन, उस परिवार का पति, आमेन आमेन, कौन था? प्रेम करने वाला, अपने पत्नियों से, अपने बच्चों से, आमेन, प्रीति रखने वाला, लविंग हस्बैंड था। आमेन, प्रेज़। इसलिए परिवार को परमेश्वर ने चुना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पतियों के विषय में हमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम करने वाला होना चाहिए। कुछ लोगों को प्रेम करना नहीं आता है। हमें आता है ना। मैंने जैसे एक फोटो में मैं देखा, लिखा है, इफ यू लव यू एक्सप्रेस इट। यदि आप प्रेम करते हैं तो क्या करो? उसको प्रकट करो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब नहीं बाहर के देशों में आई लव यू बोलने के लिए, नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपके व्यवहारों के द्वारा, आमेन, आपकी आमेन बातों के द्वारा परिवार, आपके पत्नी, आपके बच्चे, ये हमें प्रेज़ द लॉर्ड समझने पाए आपके अंदर उनके प्रति क्या है? प्रेम है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेम करने वाला पति, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यदि घर में है, हमें प्रभु की अनुग्रह और आशीष उस परिवार में रहेगी। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है हमें पतियों को भी, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें प्रेम करने वाले होना चाहिए। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और पांचवी बात है 1:25 देखिए, 1:25। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। देखिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बेटे को प्रभु की सेवा के लिए देने वाला, उस परिवार के बेटे को कहा, किस बात के लिए समर्पित किया? सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग हमारे बच्चों को, हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहता है, और कुछ भी बनाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, परिवार में बच्चों को सिखाइए, बोलिए, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की सेवा में उनको हाथ बढ़ाना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत समझिए प्रभु ने बुलाएगा, प्रभु तो बुलाएगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु बुलाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के मन में हमें डालना है प्रभु की सेवा के प्रति, आमेन, प्रेम, प्रभु की सेवा के प्रति, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो लगाव उनके अंदर हमें पैदा करना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रेम की सेवा करते हुए हर दिन, आमेन, कुड़कुड़ाते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, तो बच्चे कभी प्रभु की सेवा में नहीं आएंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने पास्टर्स के बच्चे, आमेन, कहते हुए सुना है, मैं कभी प्रभु की सेवा नहीं करूं। यहां तक बोला है, मैं कभी पादरी से भी शादी नहीं करूंगी। ऐसे भी बोलने वाला बेटिया भी हुआ। देखिए, है, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं, तो मेरा बोलने का मतलब है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, कि परिवार के हमारे बच्चों के अंदर प्रभु की सेवा के प्रति आदर, प्रेम, लगाव और समर्पण की भावना हमें पैदा करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचिए मुझे 25 साल का होगा, वो बड़ा होगा, परिपक्व होगा, वो खुद समर्पित करेंगे, नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन हमें सिखाता है बालक को क्या करना है, बचपन से ही हमें सिखाना है। बालक നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാം। പ്രെയ്സ് ദി ലോർഡ്। അവൻ പിന്നെ വലിയനായാലും പ്രായമായാലും മറക്കത്തില്ലെന്നാണ് ചോദിച്ചത്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്। तो प्रभु के सेवा के प्रति परमेश्वर ने एल्काना के परिवार को क्यों हमें चुना, आशीषित किया? क्योंकि प्रभु की सेवा के प्रति हमें उस परिवार के अंदर प्रेम, आदर था। एक बेटे को परमेश्वर, हमें वे लोग क्या किया, परमेश्वर की मंदिर में या प्रभु की सेवा के लिए भेजा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड।
हाँ, आप पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, हमें टीचर बनाइए बच्चों को, लेकिन हमें प्रभु की सेवकाई के प्रति हमें लगाव, लगन और प्रेम हमारे बच्चों के अंदर आप पैदा कीजिए। हालेलुया। उनको समझाइए, हमें यदि कुछ काम है जो सबसे श्रेष्ठ काम इस पृथ्वी पर है, वो हमें हमारा प्रभु परमेश्वर का राज्य की सेवा है। हालेलुया। हमें प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें शमूएल के घराने को इसलिए चुना, एल्काना के परिवार को इसलिए चुना, क्योंकि हमें बेटे को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित परिवार हमें मुझे नहीं मालूम आपके परिवार में, हमारे बच्चों, दोनों बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित था। शायद आप लोग को मालूम है 6 साल तक हमें बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था 6 साल तक। 2000 में शादी हुआ, 2007 में पहला बेटा हुआ, तो उनको प्रभु की सेवा के लिए समर्पित। फिर 2008 में दूसरा वाला बेटा हुआ। तो एक मीटिंग में हम लोग भाग ले रहे थे, तो वहां भविष्यवक्ता आया था। भविष्यवक्ता उनको बोला, डैनी 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 तू प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त है। अरे क्या करे, दोनों बेटों को क्या कर रहे, प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुला लिया। दोनों बेटे प्रभु की सेवा के लिए हमें समर्पित है। हमें प्रभु, हम अभी से बताते हैं हमें, तुम्हें पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद तुमको बाइबल कॉलेज में जाना है। हमें प्रभु है, हमें प्रभु वचन सीखना है। हमें प्रभु पढ़ाई करो, लेकिन साथ साथ ये भी विचार उनके अंदर हमें हम डालते रहते हैं कि प्रभु की वे लोग प्रभु की सेवा के लिए अलग किए। कितने लोगों को हमें बहुत कुछ लोगों को हम जानते हैं प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन बड़े होकर क्या नहीं किया, प्रभु की सेवा नहीं किया। वो परिवार के ऊपर कोई परमेश्वर का आशीष नहीं, उनके बच्चों के ऊपर कोई परमेश्वर का आशीष नहीं, परिवार बिखरे हुए हैं। आप यदि बोले हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी प्रभु की सेवा के लिए, आमीन, उनको खुद निर्णय लेना है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता होने के कारण मेरा और आप हमारा जिम्मेदारी है, हमें बच्चों को सिखाइए, बताइए कि वे प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हैं, प्रभु की सेवा उन्हें करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों एल्काना के परिवार को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। हमें क्योंकि हमें वो परिवार में से एक बेटे को प्रभु के लिए समर्पित है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह 2000 साल पहले कहा, खेत तो पक चुके हैं लेकिन कौन कम है, मजदूर कम है। क्या आज की स्थिति कोई बदला है? आज की स्थिति भी क्या है? खेत तो पक चुके हैं, कौन कम है, मजदूर, प्रभु के राज्य में सेवा करने वाले कम है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। चाहिए और लोग जो प्रभु की सेवा के लिए निकलने वाले हैं। आमीन। प्रेज़, ऐसे लोग हमारे बेटे बेटियों को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम खुद प्रभु की सेवा के लिए निकलने वाले हो, प्रभु की सेवा के प्रति आदर रखने वाला हो, प्रभु की सेवा के प्रति आदर रखने वाला हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल को देखिए, शमूएल का स्वभाव को देखिए, 2:21 देखिए, 2:21 शमूएल के बारे में। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमीन। बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। यहोवा ने सन्निधि വളർന്നു। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, शमूएल बालक के समान क्या होना है, यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। कितना अच्छा लगता है हमारे बच्चे जब आयत बोलता है। हमें प्रेज़, आप सोचता होगा एक आयत बोलता होगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अब बच्चों के मनों में परमेश्वर का वचन का बीज बो रहा हो। हमें प्रेज़ है, हमें हर महीने में 2 बार हमारा बाइबल क्विज़ होता है। बच्चों को हम एक गिफ्ट भी, बड़ा अच्छा गिफ्ट भी देते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जोएल से मैंने वो किस आप लिया था, हमें सब बहुत पसंद करते हैं अच्छा से। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मत्ती हो गया, मार्क हो गया, लूक हो गया, अभी जॉन में चल रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों के मन के अंदर परमेश्वर का वचन जाने पाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हमें बच्चे किसके संग होना चाहिए, यहोवा के संग होना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा के संग। हमें 2:26
2:26 शमूएल का दूसरा गुण आप देख सकते हैं। परंतु शमूएल वाला बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। हाँ देखो, यहोवाக்கும் மனுஷருக்கும் प्रीति உள்ளனர்। यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। सिर्फ परमेश्वर नहीं है, मनुष्य भी क्या है, हमें उससे प्रीति रखते, प्रसन्न रहते। हमें तीसरा 3:10 3:10 तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा का दर्शन पाने वाला शमूएल, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन बोला, यहोवा का दर्शन पाने वाला शमूएल। आमेन। 3:3 समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी आ रहा। 3:3 और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। आमेन। परमेश्वर की मंदिर की कामों में विश्वास योग्यता के साथ रहने वाला, परमेश्वर का भवन में, भवन का कार्य देखने वाला था। कहाँ रहकर लेटा था? हमें परमेश्वर के मंदिर के अंदर ही। हमें परमेश्वर के भवन के अंदर कार्यों को कौन देखता था? हमें प्रेज़ द लॉर्ड शमूएल देखता था। देखिए, हमारे बच्चों को सिखाइए। हमें मैं भेजता हूँ बच्चों को चेयर साफ करने के लिए, छोटे वालों को, बड़े वालों को दरी जाने के लिए। हमें प्रेज़ बच्चों को, हमें ऐसा आप छोटा छोटा काम दे दो, प्रभु के भवन के काम। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो छोटा छोटा आज काम करेंगे और आने वाला दिनों में जब वो जवान होंगे, कलीसिया होंगे, खंबा बनकर आमेन खड़े रहेंगे प्रभु के राज्य के। हालेलुया। शमूएल हमें परमेश्वर के भवन के बातों में विश्वास योग्य था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद आराधना के 10 मिनट बाद आते हैं और आशीर्वादन आमीन बोला नहीं, 3 बार पैसा भले लिया बोला नहीं, उससे पहले बच्चे लेकर चले जाते हैं। नहीं, हमें प्रभु के भवन के प्रति, हमें सेवा के प्रति, उनके अंदर हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक भावना डालिए। हमें एक लगन, हमें लगन होने पाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के भवन में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनको कामों में उनको बैठा दीजिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऑफर लेने के लिए या जो भी काम है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनके अंदर परमेश्वर का भवन में, हम भवन की कार्यों में हमें इच्छा को, इंटरेस्ट को पैदा कीजिए। हालेलुया। और क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? एली का परिवार हमें नीचे चले गया, शराबित होता गया। लेकिन जिस परिवार में परमेश्वर का भय था, जिस परिवार एक साथ परमेश्वर की आराधना करता था, जिस परिवार में प्रार्थना करने वाले थे, जिस परिवार में प्रेम करने वाले थे, वो आमेन उड़ता गया, आमेन आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और जो परिवार में प्रभु का भय था, जो परिवार में प्रार्थना है था, उस परिवार में आनंद। लेकिन एली का परिवार में देखियो, दुख और मुसीबत हमें एक के बाद आते हुए हम देखते हैं। हमें शांति को देखते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड एली अभिषेक को खो दिया, एली के पुत्रों ने अभिषेक को खो दिया, लेकिन एल्काना और उनके बेटे शमूएल ने अभिषेक को पाया है, आशीष को पाया है। हमें परमेश्वर का दर्शन पाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के नाम की महिमा हो। 2 परिवार हमारे सामने आज है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरे और आपके परिवारों को हम प्रभु के वचन के सामने हमें तोल कर देखे, छाट कर देखे, और प्रभु का वचन हमें जो बातें आज हमसे कहा है, उस वचन के सामने हमें क्या करना है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड समर्पण के साथ हमें करना है। वचन समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन समय समाप्त हुआ है। आने वाले समय में और भी हम देखेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।